हे गाइस। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। वेलकम टू एनटीएस सीवी फाउंडेशन। और मैं आपका फिजिक्स टीचर मास्टर टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों क्या हाल चाल है? ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने अपनी डेट शीट देख ली होगी। और जैसे कि आपको पता है आपके जो एग्जाम है 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम वो 4th ऑफ मई से स्टार्ट होने वाले हैं। और भाई बोर्ड के एग्जाम मतलब समझ रहे हो बहुत ही बड़ी चीज होती है। ठीक है, पेरेंट्स के अंदर पर एक्चुअल लाइफ में ये बहुत ही छोटी सी चीज होती है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट इन योर लाइफ। जैसे आप जिंदगी में आगे निकल जाओगे ना, बोर्ड के एग्जाम्स आप देखोगे तो आपको लगता है यार ये छोटी सी चीज थी, हम बड़े परेशान हो रहे थे। बट सिंस अभी हम जो है एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो मैं हर बार कहता हूं और जो मैं बार बार कहता हूं, एग्जाम्स बच्चों इंटेलिजेंसी से ज्यादा इमोशंस की गेम होती है। ठीक है, और इमोशंस को आपने कैसे स्ट्रांग बनाना है और कैसे आप अपनी स्टडी को जो है चैनलाइज कर सकते हो, तो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के ऊपर बेस्ड है। आज मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस 10 टिप्स टू ड्राइव आउट एग्जाम फोबिया, टू ओवरकम एग्जाम फोबिया। भाई आज मैं आपके साथ 10 टिप्स जो है डिस्कस करने वाला हूं, आप कैसे कोई भी एग्जाम फोबिया को ओवरकम कर सकते हो। पहली चीज, क्या कुछ नया बताने वाला हूं? आंसर इज नो। तुम्हें ये चीज पता है, तुम्हें ये चीज सबकॉन्शियसली अननोइंगली पता है। जस्ट मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाने वाला हूं, जस्ट मैं आप लोगों को हल्का फुल्का बताने वाला हूं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टिप इज लोकेशन। भाई क्या होता था पुराने समय में, मतलब वैदिक काल में जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल अक्सर कहां पे होता था? जंगलों में। वहां पे एक ऋषि मुनि होते थे और बच्चे वहां पे जाते थे और उनसे पढ़ते थे। ठीक है, जंगलों के बीच में एकांत में बड़े ही शांति में ढंग से। पर आजकल जंगल तो हमने खत्म कर दिए क्योंकि हमने बना दिए बिल्डिंग्स। और बिल्डिंग में भी बन चुके हैं फ्लैट्स, बन चुकी हैं सोसाइटीज, प्लेग्राउंड्स खत्म हो चुके हैं। अब सब जगह पे है शोर शराबा, सड़क पे गाड़ियां। अब तुम लोगों ने पढ़ना है, गुरुकुल तो नहीं मिल सकता है, तो क्या किया जाए? लोकेशन। भाई स्कूल्स भी बंद है कोविड के कारण, लाइब्रेरी में चले जाते थे। तो अब क्या है भैया, अब तुम्हें हक से अपनी एक लोकेशन मांगनी है घर के अंदर, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन ऑनलाइन है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपना टैब लेकर के बैठे होते हैं, लैपटॉप लेकर के बैठे होते हैं, और पता चला पीछे से छोटा भाई रो रहा है, बड़ा भाई उसको मार रहा है। ठीक है, पीछे मम्मी बर्तन खड़का रही है और वहीं पे कुत्ता, डॉगी वगैरह, बिल्ली वगैरह सब भौंक रहे हैं। ठीक है, नहीं भैया, आपने एकांत में बैठना है, पीसफुल माइंड, राइट? तो शांति में बैठने के लिए आप क्या करें, एक कमरा हड़प लें। भैया देखो, हक से मांगना है, बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, पेरेंट्स के नहीं आएंगे, और ऊपर से पेरेंट्स अलग से लताड़ेंगे। ठीक है, बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेने तो क्या करोगे, क्या करोगे भैया, एक कमरा तुमने छीन लेना है। उस कमरे में से सबको बाहर निकाल दो, डोगी, बिल्ली, जो भी मिले, छोटा भाई, छोटी बहन, सब बाहर निकाल दो और शांति से पढ़ो। भाई वो तुम्हारा हक है, क्योंकि अगर लोकेशन हमारी ढंग की नहीं होगी, मैं कुछ बोलूंगा एक्स, तुम्हें सुनाई देगा वाई, और तुम लिख कर क्या होगे, जेड। मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द लोकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कमरा बंद कर लो, कमरे में से सबसे निकाल दो, और हाँ कोशिश जरूर करना कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर हो। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठंडी हवा आएगी, चिड़िया चहचहाएगी तो मन प्रसन्न होता है। ठीक है, ऐसे नहीं पता चला कमरे में बहुत गंद पड़ा हुआ है, वहीं पे मम्मी प्रेस कर रही है, वहीं पे दादाजी की कपड़े लटके हुए हैं, ऐसा नहीं। शांतमयी कमरे का जो एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, वो बड़ा पीसफुल और साफ होना चाहिए, तो देखना पढ़ने में मन करेगा। पहली टिप थी ये लोकेशन। चूज योर लोकेशन वाइजली, चूज योर लोकेशन वाइजली, तो वहीं से हमारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए, सेकंड, जी हाँ, प्रॉपर स्टडी टेबल। बिल्कुल प्रॉपर स्टडी टेबल, चेयर। देखो बच्चे भी कितने सही आइडिया दे रहे हैं, रूम तो ठीक है, प्रॉपर स्टडी टेबल, चेयर भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, मेक इट अ हैबिट टू वर्क एवरी डे। भैया हर रोज का काम हर रोज करना है। देयर इज अ सेइंग। क्या सेइंग क्या है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहुरे प्रलय होएगी, सॉरी, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करेगा कब। और हमारा आजकल उल्टा चल दिया है,
आज का काम कल करेंगे, कल का काम पता नहीं कब करेंगे, ठीक है। कोई प्रलय व्रलय नहीं आएगी, हम मस्ती से गाने सुनेंगे, भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हर रोज का काम हर रोज कीजिए। आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट कीजिए। मान लीजिए आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट को हर रोज, देखिए हर रोज, बिल्कुल कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। तुमने देखा होगा वो एक और कहावत है, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान, कि अगर एक पत्थर है ना और उसके ऊपर तुम एक धागा लेकर के हर रोज घिसो, हर रोज घिसो, हर रोज घिसते चले जाओ, उसमें भी निशान पड़ते जाएंगे। या फिर एक पत्थर के ऊपर हर रोज एक ड्रॉप डालो पानी की, भाई वो पत्थर भी, पत्थर के अंदर भी होल्स होने शुरू हो जाते हैं। मेरी बात समझ रही है, पत्थर भी खुर जाता है। सो वर्क एवरी डे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इतनी ज्यादा स्पेस होती है आपकी लाइफ के अंदर एक दिन के अंदर कि आप हर रोज का काम हर रोज कर सकते हो। जैसे कि भाई हमारे घर पास 24 घंटे होते हैं, सबके पास 24 घंटे। 8 घंटे तुम निकाल दो सोने में, 9 घंटे निकाल दो यार, चलो 9 घंटे निकाल दो सोने में, ठीक है। फिर उसके बाद आजकल स्कूल नहीं जाना, पर स्कूल पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे कोचिंग्स में भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। चलिए मैं क्या कहता हूँ भाई, स्कूल के 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस के, और 1-2 घंटे यहाँ पे ऐसे जो आप लेते हो ऑनलाइन, तो 8 घंटे वहां से, 17 घंटे आप निकाल चुके हो। यस। हाउ टू बैलेंस स्कूल एंड फाउंडेशन ओलंपियाड। देखो यार, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं यही बोलूंगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले सेटअप योर प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रायोरिटी जो है बच्चा पार्टी वो एग्जाम्स क्लियर करना है, अच्छे एग्जाम्स क्लियर करना है, तो आप डेफिनेटली फाउंडेशन या फिर ओलंपियाड क्लासेस को प्रेफरेंस दें। और अगर आपकी स्कूल प्रायोरिटी है और आपको लगता है बोर्ड्स वगैरह में अच्छे मार्क्स चाहिए, वहां पे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो स्कूल को प्रायोरिटी दें। और अगर आपका स्कूल अटेंडेंस में रिलैक्सेशन देता है, तो डेफिनेटली जहां से आप ज्यादा गेन कर रहे हो उसको प्रायोरिटी। देखो दोनों को साथ में चलाना मुश्किल है, आपको एक सब्जेक्ट को, एक इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। वहां पे सिर्फ आप अटेंडेंस अपनी पूरी रखिए, क्योंकि उनके हाथ में आपके रोल नंबर होते हैं, फाइनल अटेंडेंस होती है, तो वो आप में दिक्कत कर सकते हैं सर, ठीक है। और प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो ना, अगर मैं भगवान को नीचे बुला लूं और इंडिया के अंदर बोलूं कि यार तुम सॉल्व कर दो, भगवान भी ना सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो उसी के लिए मैं कहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर इफ आई स्टार्ट स्टडिंग वन सब्जेक्ट आई जस्ट कीप ऑन स्टडिंग दैट सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली। ये गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मार्क्स तो सभी सब्जेक्ट्स के काउंट होने हैं। तो कोशिश कीजिए हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें, इक्वल नंबर ऑफ आवर्स जो है डेडिकेट करें, ठीक है। ऐसे मत करें कि एक सब्जेक्ट को, भावनाओं में नहीं बहना है भैया, भावनाएं जो है इमोशंस को कंट्रोल में रखो, इमोशंस में नहीं बहना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यूनिवर्स दिखता बहुत बड़ा है पर इसमें बहुत ज्यादा खाली स्पेस है। अगर आप इस खाली स्पेस को भर दोगे ना, तो देयर इज अ सेइंग कि पूरा यूनिवर्स आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। सेम जैसे कि एटम के अंदर कितने परसेंट स्पेस जो है खाली है, 99% स्पेस खाली है, सिर्फ 1% के अंदर चीजें भरी हुई हैं, और उसी के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वहीं सब चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो भाई उस पूरी स्पेस को भर दो, इतना टाइम तुम्हारे पास हर रोज बिल्कुल इमोशनली अटैच नहीं होना है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, लर्न एंड फन विद मानसी। ओके, सो दिस इज द सेकंड टिप गाइस, हर रोज का काम हर रोज करो, ठीक है। उस चीज को याद रखो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हर रोज आपने सोच करके 3 से 4 घंटे डेडिकेट करने ही करने हैं। थर्ड टिप, हेल्प एग्जिस्ट, सीक इट आउट एंड इंप्रूव योर ग्रेड्स। भैया आजकल एक एड चल रही है, आजकल एक एड चल रही है। वो एड क्या है, आजकल एड क्या है कि वो कहता है ना कि बोल करके देखो रिजल्ट मिलेगा। उसमें गूगल की एड है, ठीक है। वो गाड़ी में बैठा होता है तो वो पूछता है कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करूं। तो अगर आप सही व्यक्ति से सही चीज बोलोगे तो यस आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आपकी पेरिफेरी में हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने पीयर्स से, जो अपने साथ वाले कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम अक्सर उनसे जेलसी करते हैं कि नहीं भाई हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि उसको ज्यादा आता है। ये होता है, हर बच्चे में होता है, ठीक है। हम उनसे ज्यादा, हम जेलसी करते हैं, हम किताबें अलग से छुप छुप के पढ़ते रहते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं पूछते। भाई जहां पे अटक जाओ पूछ लो क्वेश्चन। पेरेंट्स आपके पास हैं, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स टीचर हो सकता है कि आइड साइड पे आपका नेबर टीचर हो सकता है आपके घर वालों की उनसे लड़ाई हो, पर तुमने सेल्फिश होना है अपनी एजुकेशन के लिए। तुम्हें मौका मिले तुम क्वेश्चन पूछ डालो। तुम वेदांतु में पढ़ रहे हो, तुम जहां में भी पढ़ रहे हो, तुम
तुम ओलंपियाड ले रहे हो, तुम XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, तुमने सेल्फिश हो जाना है और तुमने जहां से मौका मिले क्वेश्चन पूछ लेना है। और एक चीज ध्यान रखना, देयर इज अ सेइंग कि भाई आपके क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, सो इट इज इंपॉर्टेंट हाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, ओए क्वेश्चन बता, और एक होता है भैया प्लीज मुझे क्वेश्चन बता दो। सो द वे यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन ए मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तभी जाकर के आपको आंसर मिलेगा। और आपको मैं एक और कहानी सुनाता हूं, अगर हो सके तो कोरिलेट करना। एक बार क्या था कि भाई रावण जो था वो लास्ट टाइम, रामायण का लास्ट सीन है, ठीक है, जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया और रावण जो है लेटा हुआ है। ठीक है, अब यार रावण के पास एक बहुत ही औसम नॉलेज थी, वो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता था। तो बेसिकली जो रावण था वो एक मेटलर्जिकल इंजीनियर था। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को पूछा कि भाई रावण बहुत विद्वान है, बड़ा ही औसम टीचर है, तू जा जाकर के इससे पूछ ले कि भाई कैसे किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी जाकर के ऐसे रावण के सर के पास जाकर के खड़े हो गए। ठीक है, रावण कैसे सर के पास जाकर के खड़े हो गए और उसके बोला कि भाई बताओ। तो रावण जी बोला बक मैं ना बता रहा, जाओ। तो भाई वो वापस आया राम जी के पास, तो लक्ष्मण जी राम जी से बोले कि देखो प्रभु मर रहा है अभी भी, और अभी भी अकड़ नहीं जा रही है, रस्सी जल गई वल नहीं जा रहे उसके। ठीक है, तो भाई राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम कहाँ खड़े हुए थे, कहता मैं सर के पास। तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि भाई वहां नहीं जाओ, जाकर के पैरों के पास खड़े जाओ, चरणों के पास खड़े जाओ। तो लक्ष्मण जी गए, वो चरणों के पास खड़े हो गए। ठीक है, तो अब रावण ने उसको पूरी की पूरी विद्या सिखा दी। सो द आइडिया इज कि भाई जब भी किसी से भी पूछो वो उस टाइम पे तुम्हारा टीचर है, और टीचर के सर पे चढ़ के कभी भी क्वेश्चन मत पूछो, चरणों के पास रह करके रिस्पेक्टफुली रह करके क्वेश्चन पूछो। सो गाइज हेल्प ऑलवेज एग्जिस्ट, seek it out and improve your goals or improve your grades, right? And the way you are going to ask the question matters a lot. So this is the third tip. मैंने बोला था आप सिर्फ चीजों आपको पता है, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, जस्ट आपको सबकॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। चलिए फोर्थ, राइट इट डाउन। अब मैंने देखा है कि बच्चों को अक्सर ये गलतियां आप लोग करते हो कि भाई कौन सा एग्जाम है कल को वो नहीं पता होता है। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे जो कल को अगर एसएसटी का एग्जाम है वो इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट कॉलेज के अंदर की एक मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूं कि एक बच्चा था, ठीक है, हमारा एग्जाम था वहां पे। कॉलेज के अंदर क्या होते हैं, सुबह में भी एग्जाम होते हैं 9 बजे और इवनिंग में भी 3 बजे भी एग्जाम होते हैं। तो किसी दिन एग्जाम 9 बजे होता है, किसी दिन एग्जाम 3 बजे होता है। ठीक है, तो भाई वो व्यक्ति क्या करता था, वो उसने कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस उसको ऐसे याद था कि अच्छा 3 बजे एग्जाम चल रहे हैं। लास्ट एग्जाम ऑफ फाइनल ईयर जिसपे उसके बाद डिग्री मिलनी होती है, वो बंदा शाम को 3 बजे एग्जाम देने पहुंचा। और हम लोग सुबह 9 बजे एग्जाम दे चुके थे, वो बंदा शाम को 3 बजे पहुंचा। और हम सब लोग हंस रहे हैं कि भाई तू कैसा व्यक्ति है, सुबह में एग्जाम हो चुका है, तू अब क्यों देने आया? तो क्योंकि उसने कहीं पे भी कोई डेट शीट नहीं लिख रखी थी, उसने कहीं पे भी कोई इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं लिख रखी थी, जिसके कारण उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ। सो गाइज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, राइट डाउन योर डेट शीट ऑन अ शीट, पेस्ट इट ऑन द वॉल। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कोई फॉर्म भरने की डेट है, कहीं पे आपने कुछ सबमिट करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट XYZ सबमिट करवाना है, प्लीज उसकी डेट्स बना लें और उसको लिख करके एक पेज के ऊपर दीवार पे चिपका दें, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना छूटे और आप डिसिप्लिन रह करके पढ़ो। जितने भी स्टेप्स हैं बच्चों, ये सभी क्या है, खुद को डिसिप्लिन करने वाले स्टेप्स हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज। फोर्थ इज राइट इट डाउन, राइट डाउन each and every important date on a page and paste it on the wall। ठीक है, और दीवारों पे बाकी जो भी तस्वीरें उतार दो। ठीक है, चलिए। फिफ्थ, गेट एनर्जाइज्ड, ईट एक्सरसाइज एंड स्लीप। ईट एक्सरसाइज एंड स्लीप। तुम रात को पढ़ते हो, रात को 3-4 बजे तक तुम पढ़ते हो, सुबह में 10 बजे उठते हो, ना तुम ब्रेकफास्ट करते हो, ना तुम प्रॉपर लंच करते हो, तो तुम्हारा तीनों साइकिल ईट एक्सरसाइज एंड स्लीप बर्बाद हो चुके होते हैं। आप एक ट्रिप कर लेना, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप रात को जल्दी सो जाना, ठीक है, 9-10 बजे सो जाना, सुबह में 5 से 6 बजे उठना, एक्सरसाइज करके आना बाहर और फिर पढ़ने बैठना।
वो जो 2 घंटे आप मॉर्निंग में लगाओगे वो रात, पूरी रात में आपने जो पढ़ा है उसको कंपनसेट कर देगा। फिर जो बच्चा रात को देर तक पढ़ता है वो अक्सर क्लास में हमेशा सोता रहता है, उसका जितना भी अवेयरनेस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। टीचर कुछ कह रहा होता है, वो कुछ सुन रहा होता है, हम कहते हैं एक्स, वो कहता है वाई, और आंसर निकलता है जेड। और अगर आप खाना अच्छी तरह से, अरे भाई फूड चाहिए भाई बॉडी को, जैसे गाड़ी को इंजन को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सिमिलरली हमारी बॉडी को फूड चाहिए, और प्रॉपर फूड चाहिए। तुम क्या खाते हो? कुरकुरे, तुरतुरे खाते रहते हो तुम सब लोग, कुरकुरे खाते हो तुम, चिप्स खाते हो तुम, ये सब कुछ खाते हो, ठीक है। उससे भाई कौन सा प्रोटीन है उसमें, मुझे ये तो बता दो, कौन से विटामिन हैं? सुबह में सेब खा के देखो, ठीक है। फिर प्रॉपर दूध पियो, दूध तुम पीते नहीं हो आजकल, दूध में तुमसे नफरत है, पता नहीं क्यों। कोल्ड ड्रिंक पिलवा लो, कोका कोला तुमसे सब पिएंगे, मतलब पिज्जा खिलवा लो। भाई प्रॉपर ईटिंग, वो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। मतलब तुम कैसे हो, क्या हो, वो जो तुम खाते हो वही उसका नतीजा है। प्रॉपर खाओगे, प्रॉपर अगर माइंड को सब कुछ जाएगा, तुम्हारा माइंड भी अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, दिल खुश है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर दिल उदास हो गया, और उसके दिल उदास होने के ये 3 ही तरीके हैं, नींद प्रॉपर ना हो, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि जिम लग जाओ, जा करके डंबल उठाओ, नहीं भैया, एक मॉर्निंग वॉक ही बहुत है यार। तुम जाओ, जा करके सुबह आधा पौना घंटा टहलो, और तुम्हारी एज में 9th-10th में तो फुटबॉल खेलो यार। फुटबॉल मतलब जो मिले किक मार दो, कुत्ता मिले किक मार दो, बिल्ली मिले किक मार दो, पड़ोसियों का बच्चा मिले किक मार दो, ठीक है। फुटबॉल तो ऐसी चीज है, जो मिले, गाड़ी मिले किक मार दो, ऐसी चीज है। मतलब तुम्हें बस फील होनी चाहिए, बस किक मारनी है, जो भी मिल गया। फुटबॉल तो यार ऐसी चीज है, मतलब कुछ भी खेल रहा हो किक मारते जाओ यार। फुटबॉल समझ रहे हो, मतलब बहुत प्यारी चीज है फुटबॉल। तो खेलो, फुटबॉल खेलो, ठीक है, घर पे ले आओ, नहीं तो वो फॉयल होता है, फॉयल को इकट्ठा कर लो, उससे किक मार दो, खेलते रहो ना, जो भी मिल जाए फुटबॉल बना दो, ठीक है। पूरी दुनिया तुम्हारे लिए प्ले ग्राउंड है, तुम्हारी एज में तो चढ़ जाओ, छत पे चढ़ जाओ। और भाई हमने तो कॉलेज में भी एक्सपेरिमेंट किया था। हमने कॉलेज में रखा कि भाई हमारे जो हॉस्टल था ना, हॉस्टल अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्क था, और उसके आइड साइड ऐसे कमरे बने हुए थे, और ऊपर भी ऐसे कमरे बने हुए थे। तो हमने कंडीशन रख ली कि भाई कोई यहाँ पे आउट नहीं है, कोई यहाँ पे आउट ऑफ डी नहीं है, जहां पे भी बॉल जाएगी वहां पे बॉल कोई नहीं उठा के लाएगा, तुमने बॉल वहीं से लेकर के आनी है। मतलब ऐसे होता था कि बॉल किसी के कमरे में घुस गई ना, तो दोनों टीम्स कमरे में घुस रही है और वहां पे किक चल रही है कि अब हम लेकर के जाएंगे, और जिसके कमरे में होता था वो उसका हाल सोचो। तो 11-11 बंदे भाग रहे होते थे, ऊपर कॉरिडोर में चलेगी तो 11 बंदे इस वाली सीढ़ियों से, 11 बंदे उस वाली सीढ़ियों से। तो भाई फुटबॉल तो बहुत प्यारी से खेलो, है ना, मन से खेलो, जितना मन से खेलोगे उतना ही तुम्हारा उससे मन भरेगा, और फिर उतना ही तुम पढ़ने की तरफ जाओगे। जो करो मन से करो, दिल खोल के करो, ठीक है। सो फिफ्थ टिप जो तुम्हें पता है पर तुम अप्लाई नहीं करते हो, एंड दैट टिप इज ईट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। और जब सोना है ना तो घोड़े बेच के सोना है, मतलब फिर क्या भूकंप आ जाए, क्या आ जाए, तुम नहीं उठने चाहिए, ठीक है। वो अपने आप आकर के चला जाएगा। तुम्हारी नींद तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, ठीक है, उसमें कोई खलल नहीं होना चाहिए। फिर घर में कुछ भी हो जाए, कुत्ता बिल्ली लड़ मरे, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। और जब ठूसो भाई साहब, जब खाओ तो पेल के खाओ, मतलब घर वाले भी बोले बस कर, रुक जा 2 मिनट, ठीक है, पेल के खाओ। तुम्हारी एज है यार, तुम लोहा भी डाइजेस्ट कर जाओगे, ये तुम्हारी एज है, ठीक है, तो पेल के खाओ, पर हेल्दी खाओ। पिज्जा खाने में मत जोर दो, ड्रम जैसे हो रखे हो खा खा करके, ठीक है। तो दीज आर द फिफ्थ टिप, दिस इज द फिफ्थ टिप। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ टिप, बी अ कीपर, गो टू क्लास प्रिपेयर्ड एंड टेक गुड नोट्स, बी अ कीनर, नॉट कीपर, सॉरी, बी अ कीनर। अरे भाई आजकल जनता क्या करती है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं किसी के नोट्स ले लूंगा, वहां से पढ़ लूंगा, ठीक है। अबे सुनो, पहले तो वो व्यक्ति, टीचर ने बोला 100%, सामने वाले को समझ आया 80%, उसने किताब पे छापा 60%, तुमने किया उसकी कॉपी से, कॉपी किया उसके कॉपी से नोट्स बनाए, तुम्हारे पास आया 40%, और तुमने उसको रिटेन किया 20%, घंटा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। बेटा क्लास नहीं मिस करनी है, और जब भी तुम क्लास में जाओ प्रिपेयर्ड जाओ, पढ़ के जाओ। जो, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगला पढ़ के जाओ, मैं कहता हूं जो तुम्हें पढ़ाया उसको रिवाइज कर जाओ, 5-10 मिनट लगने हैं,
और नोट्स बनाओ हाथों से, दिमाग में लिखना है तो उसका रास्ता हाथ से है। अगर तुम कोई भी चीज हाथ से नहीं बनाओगे तब तब तुम्हें नहीं पहुंचेगा। और जानने की इच्छा रखो ना यार, तुम लोग का सिस्टम ही चेंज हो गया। हम कोई चीज पढ़ाने जाते हैं, सर ये आएगा सर, सर ये 10th में है सर, सर ये इतना फिर मैं याद कैसे करूंगा सर, ये 10th में है। भाई हमारे बच्चों को तो यही चिंता सताती रहती है, सर ये 10th में है सर, सर ये तो +1 का नहीं है, वो तो +1 वाले भैया पढ़ते होते सर। अरे भाई वो तो एजुकेशन तो क्या कोई लेवल होता है क्या, +1 +2 10th? बेसिकली जानने की इच्छा होगी तुम उसको जान जाओगे। तुम्हारा ध्यान होता है कि आज कौन सी मूवी आएगी नेटफ्लिक्स पे, गेम ऑफ थ्रोन्स क्या चल रहा है, तुम ध्यान तुम्हारा उस तरफ कीनर, तुम उस तरफ होते हो कि आज क्या होने वाला है भाई यूट्यूब पे, कौन से टीचर को गरिया रहा है। तुम्हारे गॉसिपर नहीं बनना है भाई, कीनर बनना है भाई, सोचना है सकती कि हम मुझे जानना है चीजों के बारे में, ठीक है। और इसी चीज के लिए मैंने स्पेशली एनटीएससी फाउंडेशन के ऊपर आप लोगों के लिए एक सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, फन विद फिजिक्स, एनिमेट करके काफी अच्छी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। हाँ हाँ, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, चिंता मत करो, स्पेशल प्रॉपर यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो भाई क्लास जाइए, क्लास में तैयार होकर के जाइए, पढ़ करके जाइए, रिवाइज करके जाइए, और प्लीज नोट्स बड़े अच्छे, कलर्ड पेन लो, कलर्ड पेन है ना, लाल नीला पीला काला, कलर्ड पेन लो, हेडिंग लाल से लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रीन से लिखो, किताब रंग बिरंगी बनाओ। हाँ, हमें जिज्ञासु होना चाहिए, राइट। तो रंग बिरंगी किताबों की किताब खोलने का मन करेगा। एक तो राइटिंग तुम्हारी माशाल्लाह होती है मेरी तरह, ठीक है, फिर तुम उसके अंदर लिखते हो, ऐसे लिखते जैसे चींटी को इंक में डुबो करके उसके ऊपर छोड़ा होता, तो ऐसे पेंटिंग बनती जाती होती है। और ऊपर से स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, देर और देर में फर्क नहीं होता है, THER और THEIR में दोनों सेम ही चल रहे होते हैं। तो सर हो दिमाग में बार ग्राउंड में चल रहा होता है और लिख तुम कॉपी पे रहते हो। तो भाई ध्यान से, अटेंटिवनेस, वहीं रहो क्लास के अंदर और पढ़ करके जाओ, नोट्स अच्छे बनाओ। लेक्चर्स एंड टेक्स्ट बुक्स, व्हाट इज द बिग पिक्चर? एक हाउ टू मैनेज बिटवीन टारगेट्स 2023 एंड क्लास 10 द वीडियो ऑफ वेदांतु। ओके विनय कुमार शिखर जी, एक वीडियो इस पे भी, हाउ टू मैनेज टाइम बिटवीन टारगेट 20 बनाएंगे, ठीक है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत, टेबल पे तुम 20 किताबों रख करके बैठ जाते हो, 20 किताबें, ना तो तुम्हें यह पता है कौन सी किताब तुमने पढ़ ली, ना तुम्हें यह पता है कौन सी किताब तुमने छोड़ दी। बेटा एक चीज समझ लो, तुम्हारे टेबल, अर्जुन बनो, अर्जुन बनो। अर्जुन को क्या दिखा था? अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी। मेरे भाषण थोड़े से बड़े हो रहे हैं, ठीक है, बट हाँ सोचो, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी, पूरी मछली दिखती, शायद वो मछली की आंख को हिट ना कर पाता, मुझे नहीं पता कि उसने हिट किया था कि नहीं किया था, मैंने तो मूवीज में देखा है। भाई इतनी किताबें नहीं चाहिए, एक ही किताब चाहिए, दैट इज NCERT। तुम लोग लक्की मक्खी XYZ ये वो सब किताबें उठा करके टेबल पे रख लेते हो, ना तुम NCERT पढ़ते हो, ना तुम लक्की मक्खी पढ़ते हो, और तुम्हारे नंबर आते हैं टाइम टाइम फिश। टेबल पे बहुत सारी किताबें, मम्मी पापा कहते हैं भाई मेरा बेटा मेरी बेटी तो आज तो आग लगा देंगे, क्यों? 20 किताबें मंगवा करके रखे बैठा है, इसका गेस्ट पेपर उसका गेस्ट पेपर, तुम एजुकेशन को गैस ही करते रहते हो। बिग पिक्चर किताबों में नहीं है बेटा, बिग पिक्चर है कॉन्सेप्ट्स में। तुम हर एक चीज को याद नहीं कर सकते, पर हां तुम हर एक चीज को एनालाइज कर सकते हो, कुछ बेसिक स्टेप्स तुम याद रख सकते हो। एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ चेस गेम। हर एक जो प्लेयर है, हर एक जो पार्टिसिपेंट है चेस के अंदर, हर एक जो प्यादा, जो नाइट, जो रुक, जो क्वीन, जो किंग कैसे चलते हैं वो तुम्हें आइडिया होना चाहिए। और कुछ गेम्स तुमने, यानी कि कुछ क्वेश्चन तुमने सॉल्व करके रखे होने चाहिए, और उसके बाद तुम नेचुरली खेलो उस चीज को। किताबें रटने से पढ़ाई नहीं होती है, कॉन्सेप्ट्स जानने से, कॉन्सेप्ट समझने से आपकी एजुकेशन आती है। सो एक किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए, एंड दैट बुक शुड बी NCERT। इसके अलावा और कोई भी किताब वहां पे मत रखना। तुम लोग RD शर्मा, तुम लोग लक्की मक्खी, पता ही नहीं क्या क्या रख लेते हो, और इतनी मोटी मोटी किताबें तुम सामने रखते हो कि तुम खुद ही डर जाते हो, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खोलते हो, ठीक है। हाँ पियर्सन भी आजकल आती है, तो भाई नहीं,
NCERT एक किताब, नोट्स प्रॉपर बनाओ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रीवियस ईयर तुम्हें सबसे पहले तो सिलेबस ही नहीं बेटा पता होता, एटलीस्ट सिलेबस तो निकाल लो। सिलेबस निकाल करके कॉपी पे चिपका लो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे टॉपिक्स क्या हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं। टॉपिक वाइज पढ़ो ना, एनसीईआरटी लेकर के टॉपिक वाइज पढ़ो, उस पे क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, हो गई तैयारी बस। इसके ऊपर नहीं चाहिए होता है। NSEGS is a different game. This is for board exams. This is for board exams. NSEGS के लिए एक ही किताब है, HCV कर लो, और IIT मेंस तक की वो किताब है, उसके ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। Do something to remember key information। भाई जो अब सोशल साइंस, सोशल साइंस में बहुत कुछ होता है। अब किस ऑर्डर में हमारे पास हमारे मुगल एम्परर्स आए थे? BHAJ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ऐसे निमोनिक्स बनाओ भाई, उसके तरीके ढूंढने की कोशिश करो, कुछ तो करो, कुछ करो। मैं नहीं एक कह रहा हूं कि क्या करो, बहुत सारी चीजें YouTube पे पड़ी हैं, तुम टाइप करो इजी वे टू लर्न दिस एंड दैट, तो वहां पे भाई कोई ना कोई व्यक्ति, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है और तुम्हें नहीं पता कहां से तुम्हें क्या हेल्प मिल जाए, तो बहुत सारे व्यक्तियों ने ऐसे निमोनिक्स बना रखे हैं। जो भी की इंफॉर्मेशन है बच्चों, उसको याद रखने के लिए कुछ गाने वाने बनाओ, जैसे पीरियोडिक टेबल तुम याद करते हो, ठीक है, कहे शिव जी सुन पार्वती, देखो कार्बन टेबल तुम्हें जो ग्रुप 13 है कार्बन फैमिली, वो याद हो जाता है, कहे शिव जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ऐसे ऐसे करके भाई बहुत सारे निमोनिक्स हैं, बहुत सारी की इंफॉर्मेशन को तुम प्यार से ऐसे छोटी छोटी चीजों में कर करके याद रख सकते हो। सो कुछ ना कुछ तो करो, मुझे नहीं पता क्या करोगे, सर्च करो, गूगल आओ, यूट्यूब पे जाओ, कुछ ना कुछ करो, की इंफॉर्मेशन को याद रखने के तरीके ढूंढो। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड जो है ना भैया, माइंड पिक्चर्स ज्यादा याद रखना है। फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू याद करने की कोशिश करो। रटोगे ना सेंटेंस, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक है, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, ट्राई टू मेक डायग्राम्स, ट्राई टू मेक निमोनिक्स, कुछ ना कुछ करके की इंफॉर्मेशन जो भी पढ़ो उसका एक फ्लो चार्ट जरूर होना चाहिए, कि हाँ भाई देखो यहां से सीता गीता के पास गई थी, गीता राम के पास गई थी, राम श्याम के पास गया था, तो ऐसे तुम्हें आइडिया होना चाहिए, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो डू समथिंग टू रिमेंबर की इंफॉर्मेशन। सेकेंड लास्ट, बी टेस्ट स्मार्ट। अब जब तुम पेपर पढ़ते हो, बड़ा ही कॉमन चीज जो मैं पाता हूं वो कहते हैं, सर अच्छा वहां पे तो ट्रू लिखा था, वहां पे तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट लिखी थी, मैं तो ट्रू कराया क्योंकि मैंने तो सिर्फ ट्रू पढ़ा। वहां पे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, मैं तो करेक्ट फाइंड आउट कराया। भाई साहब उसने बोला था कि ए फाइंड आउट करो, मैं तो ए बी फाइंड आउट करके आ गया। भाई एटलीस्ट जब तुम क्वेश्चन पढ़ो तो तुम्हारा ध्यान पूरा का पूरा पेपर के ऊपर होना चाहिए, तो प्लीज अंडरलाइन करके पढ़ो, अंडरलाइन करके क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, जितने भी हो सकते हैं उतने टेस्ट दो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। सोच करके देखो भाई, एक क्रिकेट प्लेयर है, वो टेस्ट नहीं खेल रहा है, वो मैच नहीं खेल रहा है, और वो बाहर बैठ के सिर्फ और सिर्फ सचिन को खेलते हुए देख रहा है। सचिन खेले जा रहा है, वो उसको मजा आ रहा है कि वाह सचिन खेले जा रहा है, और सचिन बाहर बैठ कर वो कमेंट्री भी कर रहा है, अरे यार इसको स्ट्रेट करना चाहिए, इसको लॉन्ग ऑफ पे खेलना चाहिए, इसको लॉन्ग ऑन पे खेलना चाहिए। क्या उसने खुद प्रैक्टिस की? आंसर इज नो। जब तक वो जाएगा नहीं मैच के बीच में, जब वहां पे खेलेगा नहीं, तब तक भैया कुछ भी नहीं होने वाला। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत तगड़ा हॉकी का मैच चल रहा था, ठीक है, कहीं तो मतलब बाहर की बात थी, तो वो टीम मैच हार गई उस दिन, ठीक है, तो उनका कोच बाहर आकर, कोच बैठ करके टीवी पे एनालिसिस कर रहा था, तो उसने प्लेयर को, जो डिफेंडर था, उसको बुलाया कि इधर इधर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे देख, टीवी से दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे कितना गैप था, तू यहाँ पे नहीं पास कर सकता था बॉल? वो कहता है कि सर वहां पे दिखाई नहीं देता जब आप खेलते हो, ये तो आपको टीवी से दिखाई दे रहा है। आइडिया इज, हो सकता है बाहर बैठ करके आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अरे मैं तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। जब आप एक्चुअल में गेम में होते हो, जब आप एक्चुअल में एग्जाम में होते हो, उस टाइम पे जितना आपको आता है उसको कन्वर्ट करना मार्क्स के अंदर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो कहां से आती है? व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट लॉट्स ऑफ टेस्ट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट। पढ़ने से सफलता नहीं आएगी, जब तक तुम बहुत सारे टेस्ट नहीं करोगे बच्चों, तब तक तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं ये नहीं कहता यहां आओ वहां जाओ,
मैं कहता हूं बस टेस्ट करो जितने हो सकते। और ऐसे नहीं कि टेस्ट करके हो गया, हाँ बढ़िया बढ़िया टेस्ट हो गया आज तो बढ़िया कर लिया। अरे भाई गलतियों पे भी काम करना, देखना क्या चीज तुम्हें नहीं आती है उसको पढ़ लो उसी दिन, क्या गलती हुई उसको दिमाग में रख लो, एक कॉपी बना लो जिसके अंदर स्पेशली तुम जो है अपनी गलतियों को लिखते जाओ। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको एक्चुअल में आपके एग्जाम्स में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, सो बी टेस्ट स्मार्ट, टेस्ट दो, रोज दो, ढेर सारे दो, गलतियों पे काम करो, स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ो और इजी क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि टफ एंड इजी दोनों का मार्क्स सेम है। क्वेश्चन पे ईगो मत अटकाओ कि आज तो क्वेश्चन नहीं हुआ मैं तो नहीं आगे बढ़ रहा, ये क्वेश्चन करके ही जाऊंगा मैं तो, नहीं, छोड़ दो, आगे चले जाओ, वहां से तुम मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, गेट अ मेंटर। मेंटर का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई तुम्हारा टीचर ही होना चाहिए। मेंटर कैन बी एनीवन, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर, मम्मी पापा, दादा दादी, दोस्त, कुत्ता, बिल्ली, टीचर, जो भी आपको इंस्पायर करे, जो भी आपको मोटिवेट करे कि हाँ भाई तू कर सकता है, जो आप में बिलीव करे, ठीक है, जो आप लोगों में बिलीव करे, दैट इज गोइंग टू बी योर मेंटर। एंड यस, वी हियर एट एनटीएससी वी फाउंडेशन बिलीव इन ऑल ऑफ यू, राइट? हम आप लोगों में विश्वास करते हैं। यहाँ पे एनटीएससी फाउंडेशन पे बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी सीरीज आपके लिए करवा रहे हैं, उनको ढंग से देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, मोटिवेट होने के लिए गेट इन टच विद अस, आप हमारे साथ लाइव चैट के अंदर भी आ सकते हो, वहां पे भी आप अपनी दुख दुविधाएं हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड यस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉर्ट आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ट्राई आवर बेस्ट। ओके, सो गाइज, गेट अ मेंटर। मेंटर कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, टीचर, ठीक है, मोहित सर, कोई भी आपका मेंटर हो सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, सो दिस इज द लास्ट ट्रिक और लास्ट टिप, और ये सब कुछ आपको पता है, बस मैंने तो आज आपको एक दोस्त के नाते, एक मेंटर के नाते सब ये चीजें याद करवाई हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, हम सब लोग ना हनुमान जी जैसे हैं। जैसे हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे ना, ठीक है, जैसे हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, वैसे ही, और उनको याद करवाना पड़ता था, वैसे ही आप लोग भी हनुमान हो। ठीक है, आप भी अपनी शक्तियों को भूल जाते हो, आप भी अपनी मेहनत को भूल जाते हो। ठीक है, बस मैं आपको आज याद करवाने आया था, यही मेरा पर्पस था। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चों, एग्जाम्स आ रहे हैं, मन लगा करके पढ़ो, दिल लगा करके पढ़ो। यूट्यूब एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कम समय स्पेंड करना, किताबें पढ़ने में, सॉल्विंग में थोड़ा सा ज्यादा समय स्पेंड करना। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड बच्चा पार्टी। बाय बाय, सायोनारा, और मैं दुआ करता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए। लव यू ऑल, बाय बाय।